morning students. Today our topic is impact of change in supply on equilibrium price and equilibrium quantity. कि सप्लाई में जब चेंज होगा तो उसका इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इम्पैक्ट होगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे कैसा इम्पैक्ट होगा. ऑल्दो ये सेम टॉपिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट उसमें और आज के टॉपिक में चेंज क्या है, वहां पर जो आपकी डिमांड लाइन थी वो एक नॉर्मल डिमांड लाइन थी, स्लोप्स डाउनवर्ड. अब यहाँ पर जो आज का हमारा टॉपिक है, इसमें जो आपकी डिमांड लाइन है वो नॉर्मल डिमांड लाइन नहीं है. वो या कैसी है, परफेक्टली इलास्टिक होगी या फिर वो परफेक्टली इन इलास्टिक होगी. तो हमारा टॉपिक सबसे पहले इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई when demand is perfectly elastic. फर्स्ट केस करेंगे when demand is perfectly elastic. तो परफेक्टली इलास्टिक वाला केस हमने लेना है. चेंज इन सप्लाई है, टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई. इंक्रीज इन सप्लाई का इंपैक्ट शो करेंगे डायग्रामेटिकली. एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले हम. एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी, वाई एक्सिस पर प्राइस. डिमांड लाइन ड्रॉ करेंगे. डिमांड लाइन कैसी ड्रॉ करनी है हमें, परफेक्टली इलास्टिक. तो आपकी स्लोप्स डाउनवर्ड वाली डिमांड लाइन ड्रॉ नहीं होगी, अब आपकी परफेक्टली इलास्टिक लाइन ड्रॉ होगी. परफेक्टली इलास्टिक होती है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन. दिस इज डिमांड लाइन. सप्लाई लाइन जैसी नॉर्मल होती है हमारी, स्लोप्स अपवर्ड. दिस इज द सप्लाई लाइन. बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट ई पॉइंट. ई इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई. और इस ई पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ की हमने एक्स एक्सिस पर, दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस ओपी. और इसी ई पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ होगी आपकी एक्स एक्सिस पर, दिस इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ओ क्यू. और जो ई से वाई एक्सिस पर लाइन ड्रॉ हो रही है, दैट इज इक्विलिब्रियम प्राइस ओपी. और इस ई पॉइंट से जो एक्स एक्सिस पर लाइन ड्रॉ हो रही है, दैट इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ओ क्यू. नाउ केस इज इंक्रीज इन सप्लाई. सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए आप सप्लाई लाइन को फॉरवर्ड शिफ्ट कर लेंगे. सप्लाई लाइन फॉरवर्ड शिफ्ट S1. और जैसे ही हमारी सप्लाई इंक्रीज होगी, सप्लाई इंक्रीज करने से यहाँ पर इकोनॉमी के अंदर एक्सेस सप्लाई वाली सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी. क्यों नहीं होगी, क्योंकि डिमांड जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है. तो सप्लाई के अकॉर्डिंग डिमांड भी ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है यहाँ पर. तो सप्लाई का इम्पैक्ट जो है यहाँ पर प्राइस पर नहीं आएगा. सप्लाई इंक्रीज होने से आपके प्राइस के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ, तो इसीलिए यहाँ पर चेन रिएक्शंस भी नहीं होंगे. सिंपल आपका क्वेश्चन क्या आएगा, सप्लाई का इम्पैक्ट क्वांटिटी के ऊपर क्या हुआ, क्वांटिटी इंक्रीजेस. ये जो आपका न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस था E1, यहां से आपको नेट इम्पैक्ट मिला इक्विलिब्रियम प्राइस नो चेंज, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीजेस OQ2 OQ1. तो सप्लाई में इंक्रीज करने से क्वांटिटी हमारी इंक्रीज हो रही है, प्राइस नो चेंज है. क्यों है ये प्राइस नो चेंज, क्योंकि आपकी डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है. डिमांड ऑटोमेटिकली सप्लाई के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है. सेकेंड केस डिक्रीज इन सप्लाई वाला. सप्लाई लाइन ड्रॉ, डिमांड लाइन ड्रॉ करेंगे परफेक्टली इलास्टिक. दिस इज डिमांड लाइन. सप्लाई लाइन both intersect at E point. E is the equilibrium point where market demand is equal to market supply.
और इस ई से वाई एक्सिस पर जो पॉइंट आ रहा है दैट इज इक्विलिब्रियम प्राइस, और एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट आ रहा है दैट इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सप्लाई को डिक्रीज करने के लिए सप्लाई लाइन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, S1 न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट E1, और इस न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट से जब आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर लाइन ड्रॉ करेंगे वो आ जाएगा न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस, न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और यहाँ से आप देखिए न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सा आ रहा है हमारे पास, सेम जो पहले वाला था। तो इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर इंपैक्ट क्या हुआ, नो चेंज, सेम ही है। और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे इसका इंपैक्ट, क्वांटिटी डिक्रीजेस, OQ2 OQ1, तो क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है सप्लाई के डिक्रीज होने से, सप्लाई इंक्रीज होने से क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, प्राइस नो चेंज। नाउ स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया था कि जब आपकी डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होती है और सप्लाई में चेंज हो रहा होता है तो उसका इम्पैक्ट इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर कैसे होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जब डिमांड लाइन परफेक्टली इनइलास्टिक होती है तो उस केस में जब आपकी सप्लाई चेंज होती है तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है इक्विलिब्रियम प्राइस पर और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर। तो सेम वैसे ही आपको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई, और दोनों के लिए हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे क्योंकि डायग्राम से ही हमें पता चलेगा कि इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लेंगे। एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी, वाई एक्सिस पर प्राइस। नाउ जो अब आपको डिमांड लाइन ड्रॉ करनी है वो कैसी लाइन ड्रॉ करनी है, परफेक्टली इनइलास्टिक। तो इनइलास्टिक लाइन कैसी है डिमांड लाइन, वर्टिकल लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी डिमांड लाइन। सप्लाई लाइन स्लोप्स अपवर्ड ही होती है, स्लोप्स अपवर्ड, both intersected E point. E is the equilibrium point where market demand is equal to market supply. और इस E point से x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट्स आएंगे, OP is the equilibrium price, OQ is the equilibrium quantity. Now अब हमको सप्लाई को इंक्रीज करना है, सप्लाई इंक्रीज करेंगे तो सप्लाई लाइन जो है हमारी फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी S1, और जब सप्लाई को डिक्रीज करते हैं तो सप्लाई लाइन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती है। तो न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट E1, इस केस में न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट हियर इट्स E1। ये जो हमारे पास न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आया, यहां से आप फिर से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस, न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये आपके पास न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएगा और न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ जाएगा। अब देखिए दोनों ही केस में क्वांटिटी में नो चेंज है। अगर हम नेट इंपैक्ट चेक करें इसका, क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी नो चेंज, वो आपकी सेम ही है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी नो चेंज, और इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस, प्राइस में देखिए जब सप्लाई इंक्रीज हुई तो प्राइस क्या हो रहा है यहाँ पर, डिक्रीज, प्राइस डिक्रीजेस, OP2 OP1। और इन केस
अगर आपका ये सप्लाई डिक्रीज हुई थी तो वहां पर प्राइस क्या हुआ है, इंक्रीज। इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीजेस OP2 OP1। क्लियर? सप्लाई में इंक्रीज होने से प्राइस डिक्रीज हो रहा है, सप्लाई में डिक्रीज होने से प्राइस इंक्रीज हो रहा है। क्वांटिटी रिमेन्स सेम, क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं है। तो दैट मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट्स कि जब भी आपकी डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक होगी, उसमें इनइलास्टिक है परफेक्टली, तो आपकी क्वांटिटी में तो कोई चेंज होना ही नहीं है। परफेक्टली इनइलास्टिक मीन्स यही है कि क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है। तो किस पे इम्पैक्ट होगा, सिर्फ प्राइस के ऊपर। तो जब सिर्फ प्राइस पे ही इम्पैक्ट होना है, तो जैसे ही सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, सप्लाई डिक्रीज होने से प्राइस इंक्रीज हो जाएगा।